अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ना ये वाला जो चैप्टर कर रहे थे ना, इसमें इतनी सारी चीजें छोटे 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 इतने पॉइंट्स आ रहे थे। मैंने कहा तो भूल ना जाए ना, हम लोग इसको नोट डाउन ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को पता है हम लोग कुछ नोट तो नहीं, सारी चीजें तो हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं, तो नोट डाउन करने की इतनी जरूरत तो नहीं पड़ी थी ना इस चैप्टर में, क्योंकि हम कई दिनों से वक्त से ये कर रहे हैं और फिर कोई रिविजन की जरूरत पड़ती है, फिर सब भूल जाते हैं, ऐसा लग रहा है ना। तो ना थोड़ा सा चीजें बस शॉर्ट शॉर्ट में, जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम नोट्स बनाते हैं ना, वैसे कर लेंगे। तो शुरू से पॉइंट्स देख लेते हैं क्या थे। माजी की अकसाम हिस्सा है अव्वल में। देखें, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। काना जब जुमला इस्मिया पे दाखिल होता है ना, तो वो उसको पास्ट टेंस का वो कर देता है ना, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, काना प्लस जुमला इस्मिया। ठीक है। अब इसमें इज इक्वल टू करके ट्रांसलेशन इन ट्रांसलेट्स इनटू पास्ट टेंस को इस तरह करके पास्ट टेंस पे ट्रांसलेट कर देता है, मतलब पास्ट टेंस पे ले जाते हैं जुमले को। ठीक है, पहला तो ये था ना, काना से मुतारिफ, लेकिन काना खुद एक फेल है। ठीक है। अच्छा, फिर 39.2 में था कि काना एक कुनू की गर्दान है, माजी मुजारे की आम गर्दानों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसकी वजह तो ठीक है, गर्दान आ गई। अच्छा, इसका मतलब है, एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं आगे हम, काना अगर खाली है तो इट इज इक्वल टू वो एक मुजक्कर था। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो वो वाली है ना, हजरत मतलब मुझे जो फिलहाल याद आ रही है वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली है ना अपना, कि माँ काना इब्राहिमा मिनल मुशरिकीन, इस तरह करके थी। याद है किसी को वाली क्या थी एग्जैक्टली? मतलब इब्राहिम मुशरिकों में से नहीं थे। वो वाली आयत याद है किसी को, कि इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी थे, कुछ इस तरह करके कंप्लीट है। लेकिन याद नहीं है मुझे। जरा सही है, कौन मतलब वो एक मुजक्कर था। ठीक है, ना। अच्छा, एक तो ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब क्या है? अच्छा, अभी फिलहाल गर्दान बताइए। काना बमाना था। ठीक है, काना के फिर मीनिंग हो गए था, और उसमें जुमला इस्मिया में जलीली पढ़ देती। याद रखिए कि काना माजी बमाना था अमूमन माजी के लिए ही के लिए इस्तेमाल होता है, और यकूनु मुजारे बमाना होगा या हो जाएगा, अमूमन सिर्फ मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, तो अब क्या आ गया? यकूनु। यकूनु मुजारे बमाना होगा या हो जाएगा। ठीक है, होगा या हो जाएगा, ये मुजारे है लेकिन ये है के लिए यूज नहीं होगा काना। ठीक है, होगा या हो जाएगा, यकूनु का जो वर्ड है। तो ये हो गया, इसका मतलब है कि ये जुमले को फिर सिर्फ मुस्तकबिल में ले जाएगा, प्रेजेंट में नहीं रहने देगा उसको। ठीक है, यानी कि यकूनु प्लस हम यकूनु प्लस जुमला इस्मिया टू फ्यूचर टेंस में फिर ले जाएगा उसको, प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। ठीक है ना, प्रेजेंट में रहने के लिए तो जुमला इस्मिया ये भी लिख लेते हैं। जुमला इस्मिया जो नॉर्मल वाला होता है वो प्रेजेंट में ही होता है। सही है ना? कुछ मैं कहीं गलत बोलूँ तो मुझे बताइएगा, मैं जरा नोट करना चाह रही है। तो वो प्रेजेंट में ही होता है, यानी मार्फा प्लस नकरा का जो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यानी एक सेकंड, और कौन आया हमारे साथ? सिस्टर आयशा, हम लोग ना थोड़ा सा ना इसकी नोट्स बनाने की ट्राई कर रहे हैं। जो भी हमने ये जो मैं पीछे पेज कर देती हूँ, ये था ना माजी की अकसाम के जो चैप्टर्स हैं दो, पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे थे ना, तो उसको बस शॉर्ट शॉर्ट करके ना नोट्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जी ठीक। ठीक है ना। तो पहला हमने ये लिख दिया, काना प्लस जुमला इस्मिया जो है वो जुमले को पास्ट टेंस कर देगा, था में ले जाएगा। यकूनु प्लस जुमला इस्मिया जो है जुमले को फ्यूचर टेंस में ले जाएगा, प्रेजेंट में नहीं रहने देगा उसको। और प्रेजेंट में रहने के लिए तो सिंपल जुमला इस्मिया होता है। ठीक है, मार्फा प्लस नकरा का कॉम्बिनेशन, तो ये लिख लिया है। आगे देखते हैं, यानी हाल के लिए बमाना है।
हाँ, हाल के लिए बमाना है यकूनु इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, बल्कि इसके लिए ज्यादातर जुमला इस्मिया इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जैद बीमार था के लिए आप काना इस्तेमाल करेंगे और जैद बीमार हो जाएगा के लिए यकूनु इस्तेमाल होगा। काना यकूनु के इस्तेमाल के कुछ कवायद हैं जो आप आगे चलकर पढ़ेंगे, मगर जैद बीमार है का तर्जुमा आप जईदुन मरीदुन ही करेंगे। अब ये एग्जाम्पल अगर हम लिख लेना तो हमें पक्का हो जाएगा, जईदुन मरीद मरीदुन इज इक्वल्स टू जैद बीमार है, ठीक है। काना जईदुन मरी, मेरे ख्याल से ये मंसूब कर देता है ना खबर को, काना, आई थिंक सो करता है। काना जईदुन मरीदन इज इक्वल्स टू जैद बीमार था। फिर हो गया यकूनु जईदन, सॉरी जईदुन मरीदन। इसको मैं चेक कर लेती हूँ, काना खबर को मेरे ख्याल से करता है वो अस्सलामुअलैकुम। मंसूब। हम्म, एक मिनट मेरी फ्रेंड। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ यार आयशा, हम लोग ना और कौन इस्तेफाना हम लोग ना वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो ये हमने किया था ना ये वाला जो है माजी की अकसाम का चैप्टर 1 और 2, इसको ना जी। नोट्स के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं क्योंकि इसमें छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं ना, तो अच्छा। वो इसलिए ना रिटन के फॉर्म में। तो बस सिंपली इतना है, काना, और काना जब जुमला इसमिया पे दाखिल होगा तो था कर देगा उसे, ठीक है, पास्ट टेंस कर देगा। यकूनु जब जुमला इसमिया पे दाखिल होगा तो फ्यूचर टेंस कर देगा उसे, होगा या हो जाएगा कर देगा, सही है ना। और सिंपल जुमला इसमिया जो है ये इसको प्रेजेंट पे रखेगा। नॉइज आ रहा है कहीं से? ठीक। हाँ, नॉइज देख लिएगा कहाँ से आ रहा है। यानी कि जईदुल मरीद, अच्छा काना जो है खबर को मंसूब करता है ना, गाना खबर को मंसूब करता है जी, यही पढ़ा था ठीक है। हमने। तो इसकी तीनों की एग्जाम्पल ये हैं जो तीनों अभी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं। जईदुन मरीदुन, जैद बीमार है। काना जईदुन मरीदन, जैद बीमार था। यकूनु जईदुन मरीदन, जैद बीमार होगा। सही कहा मैंने? जी जी। ठीक है तो ना, तो मतलब ये तीन। यकूनो, यकूनो भी हम्म, मंसूब करता है। ये तो मैं मुझे लग रहा है काना करता है तो यकूनु भी करता होगा, नहीं? अच्छा, इसको चेक करना हाँ पड़ेगा, बिल्कुल, यकूनो भी करेगा ना। है ना, यकूनु भी करेगा ना, ठीक है। काना भी करता है मंसूब, यकूनु भी करता है मंसूब, ठीक है। खबर को। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको, और नोट कर लिया तो यार बहुत अच्छा है। अच्छा, 39.4, शायद आपको याद हो कि सबक नंबर 11 में जब हम आपको जुमला इस्मिया नाफिया बनाना सिखा रहे थे तो हमने लईसा का इस्तेमाल के सिलसिले में ये पाबंदी लगा दी थी कि सिर्फ वाहिद मुजक्कर गायब के सीगे में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी वजह ये थी कि लईसा का इस्तेमाल सीगे के मुताबिक होता है। अब मौका है कि आप इसकी गर्दान भी याद कर लें ताकि जुमला इस्मिया में आप लईसा का दुरुस्त इस्तेमाल कर लें। अच्छा देखिए, 39.5 ये इसमें हमने देखना है। सेकंड, चौथा पॉइंट क्या है? काना और लईसा की गर्दान में ये बुनियादी फर्क जहन नशीं कर लें कि काना से माजी और मुजारे दोनों की गर्दान होती है, यानी ये फेल दोनों तरह आता है, जबकि लईसा से सिर्फ माजी की गर्दान होती है, ठीक है। लईसा से सिर्फ माजी की गर्दान बनती है, ये पॉइंट है, ठीक है। और काना, यकूनु, ये माजी और मुजारे दोनों की गर्दान उसमें बन रही होती है। ये एक पॉइंट आ गया मेन, ठीक है। अच्छा, काना और लईसा की गर्दान में ये बुनियादी फर्क ज़हन नशीं कर लें कि काना से माजी और मुजारे दोनों की गर्दान होती है, यानी ये फेल दोनों तरह आता है, जबकि लईसा से सिर्फ माजी की गर्दान होती है, यानी इस फेल का मुजारे इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। लईसा का मुजारे इस्तेमाल होता ही नहीं है। अच्छा, इस्तेमाल नहीं होता, मुजारे इस्तेमाल नहीं होता। मजीद ये कि लईसा के मायने नहीं था के बजाय नहीं है वगैरह होते हैं, ठीक है। लईसा मीनिंग, माना इज इक्वल टू नहीं है या नहीं है। इसका मतलब लईसा का मीनिंग कभी भी नहीं था नहीं हो सकता है ना।
मजीद ही कि लईसा के मायने नहीं था के बजाय, तो फिर हम लिख सकते हैं लईसा इज नॉट इक्वल टू नहीं था, इट इज इक्वल टू नहीं है या नहीं है। कहीं पे मैं कुछ वो करूँ ना तो आप लोग प्लीज बता दिएगा। यानी इस फेल की गर्दान तो माजी जैसी है मगर ये हमेशा हाल के माना देता है। ठीक है, इसकी गर्दान माजी जैसी है लेकिन ये माना हाल का देता है। नंबर 6 सबक नंबर 11 में ये आप पढ़ चुके हैं कि जुमला इस्मिया पर जब लईसा दाखिल होता है तो मानवी तब्दीली ये लाता है कि जुमले में नफी के माना पैदा हो जाते हैं, और एराबी तब्दीली ये लाता है कि खबर हालत नस्ब में आ जाती है या खबर पर बा हर्फ जर लगाकर उसे मजरूर कर दिया जाता है। ठीक है, तो काना जो है वो खबर को मंसूब कर देता है, और लईसा भी खबर को मंसूब कर देता है, प्लस ये कि बा हर्फ जर, अगर खबर बा हर्फ जर भी कभी कभी खबर पर लग जाता है, उस सूरत में वो तो वो खबर को मजरूर कर देता है। ठीक है, बस काना में नहीं लगेगा बाहर फिजर, लईसा में लग सकता है बाहर फिजर, तो वो खबर को मजरूर कर देता है। यानी लईसतिल मुअल्लिमतु काइमतन। ठीक है, लईसा ने देखिए खबर काइमा को वो कर दिया है मंसूब, तो और आगे क्या कह रहे हैं, लईसतिल मुअल्लिमतु बी काइमतिन, और बाहर फिजर लग गया तो खबर को वो कर दिया अपना मजरूर। दोनों का तर्जुमा उस्तानी खड़ी नहीं है ही होगा। सही है। अब आप ये बात भी याद कर लें कि जुमला इस्मिया पर काना भी दाखिल होता है, और जब किसी जुमला इस्मिया पर काना दाखिल होता है तो मानवी तब्दीली ये लाता है कि जुमले में अमूमन है के बजाय था के माना पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना, ये बात तो सबको पता हो गई अब तक ना। ठीक है, नोट नहीं की तो नोट भी कर लें कि अब आप ये बात भी याद कर लें कि जुमला इस्मिया पर काना भी दाखिल होता है, और जब किसी जुमला इस्मिया पर काना दाखिल होता है तो मानवी तब्दीली ये लाता है कि जुमले में अमूमन है के बजाय था के माना पैदा हो जाते हैं। और लईसा की तरह काना भी खबर को हालत नसब में ले जाता है। मसलन कानल मुअल्लिमु काइमन, उस्ताद खड़ा था, वगैरह। ताहम लईसा की मानंद काना की खबर पर बा हर्फ जर नहीं लगा सकते। ये फर्क अच्छी तरह जहन नशी कर ले। 39.7 काना और लईसा के बारे में एक बात और नोट करें कि ये दोनों फेल की तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, काना और, क्योंकि असल में जुमला इस्मिया पर दाखिल हो रहा है ना, तो बार बार जहन से निकल रहा है कि ये जो है ये खुद फेल की तरह इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नंबर 7 काना और लईसा फेल की तरह इस्तेमाल होते हैं। काना और लईसा ये दोनों फेल की तरह इस्तेमाल तो होते हैं मगर इनके फाइल को इस्म कहते हैं। मगर इनके फाइल को इस्म कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, फेल की तरह दोनों इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका जो फाइल है दोनों का, काना और लईसा का, उसको इस्म कहते हैं। यानी लईसतिल मुअल्लिमतु काइमतन में अल मुअल्लिमतु को लईसत का फाइल नहीं बल्कि नहव की इस्तिलाह के मुताबिक लईसा का इस्म कहेंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी लिख लें नीचे। लईसत लईसतिल मुअल्लिमतु काइमतन, ये जुमला है, और इसमें अल मुअल्लिमतु जो है ये है लईसा का इस्म है ना। ये लईसा का इस्म है। अल मुअल्लिमतु ये फाइल नहीं कहेंगे, इसे हम लईसा का इस्म कहेंगे, क्योंकि ये जुमला इसमें यहाँ पर वैसे भी दाखिल हो रहा है ना। ठीक है, तो मुअल्लिमतु जो है फाइल
नहीं है, लईसा का इस्म कहलाएगा ये। जब इस पे लईसा दाखिल हो गया ना जुमला इस्मिया पर, अल मुअल्लिमतु क़ाइमतुन था ना ये, अब ये बन गया लईसतिल मुअल्लिमतु क़ाइमतन। तो अब मुअल्लिमा लईसा का इस्म बन गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे इन्ना की खबर इन्ना का इस्म, माँ की खबर माँ का इस्म जैसे चल रहा होता है, इसी तरह लईसा का इस्म ये हो गया अल मुअल्लिमा। इसी तरह कानल मुअल्लिमु क़ाइमन में भी अल मुअल्लिमु को काना का फाइल नहीं बल्कि उसे काना का इस्म कहा जाता है। ये एग्जाम्पल भी लिख लें, कानल मुअल्लिमु क़ाइमन, कानल मुअल्लिमु क़ाइमन, इसमें अल मुअल्लिमु ये भी लिख लें फाइल नहीं है बल्कि इस्मु काना है। ठीक है, कानल मुअल्लिमु क़ाइमन में भी अल मुअल्लिमु को काना का फाइल नहीं बल्कि इसे काना का इस्म कहा जाता है। ये भी नोट कर लें कि क़ाइमतन और क़ाइमन भी मफ़ऊल नहीं बल्कि बितरतीब लईसा और काना की खबर है। ठीक है, पहले जुमले में क़ाइमतन और दूसरे में क़ाइमन, दोनों काना और लईसा का इस्म कहलाएंगे, मफ़ऊल नहीं कहलाएंगे। सॉरी, काना और लईसा की खबर कहलाएंगे, की खबर कहलाएंगे, मफ़ऊल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि फेल के बाद आ रहा है, फिर मंसूब आ रहा है ना, ज़हन फौरन जाता है ना, फेल के बाद मंसूब आ रहा है तो मफूल ही होगा। तो इस चीज को ज़हन में रखना है कि मफूल नहीं, ये काना की खबर कहलाएंगे। ठीक है, ये भी नोट कर लें कि क़ाइमतन और क़ाइमन भी मफऊल नहीं बल्कि बितरतीब लईसा और काना की खबर है। और अगरचे लईसा और काना एक तरह के फेल है, लेकिन इनके जुमले के शुरू में आने से ये जुमला फेलिया नहीं बनता। ठीक है, अगरचे लईसा और काना फेल है, फेल है, लेकिन इनके अच्छा, एक तरह के फेल लिखे हैं, लेकिन इनके जुमले के शुरू में आने से, लेकिन इनके जुमले के शुरू में आने से ये जुमला फेलिया नहीं बनते। क्योंकि जुमला फेलिया की बेसिक डेफिनेशन यही है ना, जो फेल से शुरू हो रहा हो जुमला फेलिया है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये जुमला फेलिया नहीं बनते, बल्कि जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि लईसा और काना दोनों जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं। ठीक है, ये दोनों जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं। फरीन बाजी ज्यादा ही भारी लग रहा है आपको ये? बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आज फिर से भूल गई थी कि क्या था इसमें, हमने 50 चीजें तो रिवाइज की थी। ठीक है, तो याद अगर कोई कोई रिवाइज करा सकता है तो मैं बाद में भी नोट डाउन कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाकी भी भूल रहे हैं, इसलिए मैंने कहा नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। यार छोटी छोटी सही पॉइंट है। से मुझे तो याद ही नहीं रह पा रहे, मैं क्या करूँ। और अगर बाकियों को याद रह रहे हैं तो कोई मसला नहीं यार, मेरी वजह से सबका टाइम ना लगे, मैं बाद में नोट डाउन कर लूंगी, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि कर शायद लीजिए सबको कर जरूर लीजिए। कर ले। सही है ना, बिल्कुल तो ये करिए। जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं तो ये जुमला फेलिया नहीं बनेगा। ठीक है, बल्कि जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि लईसा और काना दोनों जुमला इस्मिया पर दाखिल होकर इसमें मानवी और एराबी तब्दीली लाते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, जुमला फेलिया नहीं बनाते, लेकिन ये मानवी और एराबी दोनों तब्दीली लाते हैं। अच्छा भी, फिर क्या है, काना और लईसा भी दीगर अफ़ाल की तरह दोनों तरीकों से इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर काना या लईसा का इस्म कोई इसमें जाहिर हो तो इनका सीगा वाहिद ही रहेगा। ठीक है, यार मुझे सच में अजीब सा लग रहा है, तेरी बाकियों का टाइम ना लग रहा मेरी वजह से। नहीं नहीं मतलब अलीन, आप लिखे, हम भी लिखे हैं अच्छे बच्चों की तरह। जी। सही है। अच्छा ठीक है, तो काना और लईसा क्या बात हो रही थी, अच्छा, काना और लईसा भी दीगर अफ़आल की तरह, ये याद कर लें, भी दीगर अफ़आल की तरह, 39.8 लिख रही हूँ। ठीक है, दीगर अफ़आल की तरह दोनों तरीकों से इस्तेमाल होते हैं, ये तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, दोनों तरीकों से
इस्तेमाल होते हैं, यानी अगर काना या लईसा का इस्म कोई इसमें जाहिर हो का इस्म कोई इसमें जाहिर हो तो उनका सीगा वाहिद ही रहेगा। नॉर्मल जुमला फेलिया वाला रूल, जुमला फेलिया नहीं है लेकिन ये रूल वही वाला अप्लाई होगा, ठीक है। तो उनका सीगा वाहिद ही रहेगा, यानी कि अगर जमीर के फॉर्म में नहीं है जो इस्म है इनका और जाहिर हो चुका है तो वाहिद सीगा हम उठाएंगे। अलबत्ता मुजक्कर के लिए वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस के लिए वाहिद मुअन्नस, ये तो हमें याद है, ठीक है ना। मुजक्कर के लिए वाहिद मुजक्कर और मुअन्नस के लिए वाहिद मुअन्नस सीगा आएगा। मसलन कानल वलदानी स्वालिहैनी, हाँ ठीक है, ये नोट कर ले, ये वलदानी मुसन्ना है लेकिन फिर भी हमने वो किया है वाहिद मुजक्कर वाला सीगा लेकर आए हैं। कानल, ये एक एग्जांपल लिख ले, कानल वलदानी स्वालिहैनी, कानल वलदानी स्वालिहैनी, ठीक है। और फीमेल में कानतिल कानतिल बनातू, कानतिल बनातू, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां लेकिन फिर भी हमने कानतिल बनातू, हम कौन सा नहीं लेकर आए, वो क्या होता था, छठा सीगा कुन्ना, कुन्ना होता था जो काना की गर्दान का है। जी, छठा सीगा कुन्ना है। कुन्ना है ना, ठीक है, कुन्ना नहीं लेकर आ रहे। कानतिल बनातू स्वालिहातू, ठीक है। इसमें आगे ना ये कर सकते हैं, सालिहातिन, ओ सॉरी स्वालिहातिन, हाँ सही कह रही है, सही कह रही है, क्या पढ़ रही हूँ मैं, स्वालिहातिन बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें एक चीज और क्लियर करने के लिए नोट्स में लिख सकते हैं ब्रैकेट में आगे, का ना वाला जो मोनस वाला सीगा है उसके आगे यू करके क्रॉस बना देंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा कि इसमें हमने क्या किया है। इसमें हमने पहले वाले में हमने का ना नहीं लेकर आए, दूसरे वाले में हम कुन्ना ऐसे ब्रैकेट में लिख करके ना मैंने क्रॉस लगा दिया है कि ये वाला हम नहीं लेकर आएंगे क्योंकि इसम जाहिर हो गया है, ठीक है। अच्छा, मसलन कानल वलदानी सालिहैनी, कानतिल बनातु सालिहातिन, लड़कियां नेक थी, ठीक है। और अच्छा फिर हो गया लैसर रिजालु मुज्तहिदैनी, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, लैसर रिजालु मुज्तहिदैनी, आदमी मेहनती नहीं थे, नहीं है। नहीं, ये लैसा या प्रेजेंट टेंस कर देता है ना, हम्म, मर्द मेहनती नहीं है। लैसर रिजालु दीना, मुश्तहिदीना होगा ना, हाँ जमा हो रहा है ना, मुश्तहिदीना। आदमी और मेहनती नहीं है, मर्द मेहनती नहीं है। मुश्तहिदीना, लैसर रिजालु मुश्तहिदीना, इसमें हमने लईसू जो है वो यूज नहीं किया है, ये इसमें बेसिकली मेंशन है, ठीक है। लईसा मुजवाहिद मुजक्कर यूज किया है, जबकि रिजाल हमें पता है जमा है, फिर भी हमने लईसू नहीं यूज किया, ठीक है। ये मेन बात। लईसतिल मुअल्लिमातु मुज्तहिदातिन, उस्तानिया मेहनती नहीं है, इसमें लईसत आ गया जबकि मुअल्लिमात जमा है। और इसका जो छठा सीगा होता है वो होता है लसना, जी लईसा का जी लसना, जी, ठीक है, वो छठा नहीं सीगा। यूज किया हमने इसमें, सही। 39.9, अगर कहीं पे मैं तेज जा रही हूँ तो बता दिएगा, मैं फिर उसको रिपीट कर दूंगी, स्लो हो जाऊंगी। और अगर काना और लईसा का इस्म जाहिर ना हो बल्कि सीगे में जमीर की सूरत में पोशीदा हो तो ऐसी सूरत में जो जमीर पोशीदा होगी उसी के मुताबिक सीगा इस्तेमाल होगा, ठीक है। जी फॉर एग्जाम्पल अब लिख लें, अगर जमीर पोशीदा हो तो सीगा उसके अकॉर्डिंग आएगा, जो एक नॉर्मल वाला एक रूल ही आ रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, जमीर के अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल तुम कुन तुम ज़ालिमीना, कुंतुम साबिरीन। कुन तुम ज़ालिमीना, हाँ ठीक है ना, इस तरह, यानी कि तुम लोग जालिम थे, ठीक है। तो कुंतुम में अंतुम की जमीर काना का इस्म है, ठीक है। कुंतुम में, कुंतुम साबिरीन भी ला सकते हैं ना भाई। हाँ नहीं वो नहीं, कुंतुम यानी तुम साबिरों, तुम साबिर थे, तुम लोग साबिर हम्म, थे, अच्छे से होगा, ठीक है। तो अंतुम कुंतुम में अंतुम की जमीर जो है काना का इस्म है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना अंतुम फाइल है, हम नॉर्मली कह रहे होते हैं ना, यहाँ पर कहेंगे कुंतुम कुंतुम जो है साबिरीन। काना का
काना का इसम है। इसी तरह लसना ज़ालिमीना, एक एग्जांपल ये भी लिख लें, लसना ज़ालिमीना में इसका मीनिंग होगा हम लोग जालिम नहीं है, ठीक है। और इसमें नाहनु लैसा का इसम है और ज़ालिमीना लैसा की खबर है, ठीक है। यहाँ पे सबको हो गया ना, इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स हो गए। अगले वाले की अगले में तो बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स हैं। माजी की जो 6 अक़साम हैं उनका ताल्लुक असलन तो उर्दू और फारसी की ग्रामर से है, क्योंकि अरबी ग्रामर में माजी की अक़साम को इस अंदाज से बयान ही नहीं किया जाता। अलबत्ता इन अक़साम के मफ़हूम को अरबी में कैसे बयान किया जाता है ये समझाने के लिए हम ज़ेल में इन अक़साम के कवायद बयान कर रहे हैं, ठीक है। 40.2 माजी बागीद, अब लिख लें माजी बागीद, ठीक है। फेल माजी पर काना लगा देने से, फेल माजी पर, अच्छा देखे अब आ रहा है क्या, फेल माजी पर काना लगाना है, यानी काना प्लस फेल माजी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, काना प्लस फेल माजी। फेल माजी पर काना लगा देने से इसमें माजी बगीद के माना पैदा हो जाते हैं। जैसे दहबा के माना है वो गया, जबकि काना दहबा के माना होंगे वो गया था। तो एग्जाम्पल लिख लें, काना दहबा वो गया था, ठीक है। काना दहबा वो गया था। याद रहे कि काना की गर्दान मुतालिका फेल माजी के साथ चलती है। अच्छा, ये बात जेल में दी गई माजी बगीद की गर्दान से मजीद वाज़ेह होगी, ठीक है। तो ये लिख लें कि काना की गर्दान, एक सेकंड में, काना की गर्दान मुतालिका फेल माजी के साथ चलती है। अब इसमें ज़ाहिर पूरी गर्दान तो नहीं लिख सकते, तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम कि पहला तो हो गया काना दहबा, एक और लिख देते हैं काना दहबा कानू दहबू, और फिर आगे डॉट 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 लगा देंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा नोट्स में, आई गेस कि ये इस तरह गर्दान पूरी इसकी यूं चलेगी, ठीक है। अब आ गया अगला पॉइंट, माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी उसको कहते हैं जिसमें माजी में काम के मुसलसल होते रहने का मफहूम हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर एक वर्ड में हम लिखना चाहें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। माजी इस्तिमरारी, इसमें जिसमें माजी में काम के मुसलसल होते रहने का मफहूम हो। मसलन उर्दू में हम कहते हैं वो लिखता था, मुराद ये है कि वो लिखा करता था या लिख रहा था। अरबी में, इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अरबी में फेल मुजारे पर काना लगाने से माजी इस्तिमरारी के माना पैदा होते हैं। तो माजी इस्तिमरारी का होगा काना प्लस मुजारे इज इक्वल्स टू माजी इस्तिमरारी, ठीक है। काना प्लस मुजारे, फॉर एग्जाम्पल काना यक्तुबु, काना यक्तुबु वो लिख इज इक्वल्स टू वो लिखता था या लिख रहा था, वो लिखता था या लिख रहा था या वो लिखा करता था। वो लिख, ठीक है, तीनों हो गए, वो लिखता था या लिख रहा था या वो लिखा करता था। यहाँ भी काना और मुतालिका फेल मुजारी की गर्दान साथ चलती है, ठीक है। काना और मुतालिका फेल मुजारे की गर्दान साथ चलती है। अब इसमें एग्जाम्पल शुरू के थोड़े से लिख लें तो हो जाएगा, काना यक्तुबु, काना यक्तुबानी, फिर कानू यक्तुबूना, फिर आगे डॉट 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 लगा देंगे ना तो हमें समझ आ जाएगा, सही है। अच्छा, माजी बईद और माजी इस्तिमरारी में मौजूद इस फर्क को अच्छी तरह ज़हन नशीं कर लीजिए कि माजी बईद में काना के साथ असल फेल का माजी का
सीगा आता है, जबकि माजी इस्तिमरारी में काना के साथ असल फेल का मुजारे का सीगा आता है। ये समरी बता दी इन्होंने, ठीक है। माजी वहीद में क्या होता है, काना के साथ फेल माजी का सीगा आ रहा होता है, और माजी इस्तिमरारी में काना के साथ फेल मुजारे का सीगा आता है, ठीक है। अब आ गया माजी करीब। माजी करीब, इसमें किसी काम के ज़माने हाल में मुकम्मल हो जाने का मफहूम होता है। काम के ज़माने हाल में मुकम्मल हो जाने का मफहूम, मसलन वो गया है, उसने लिखा है, या वो लिख चुका है, वगैरह, ठीक है। अब क्या हो गया, मसलन वो गया है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ले जाता है। मसलन वो गया है, ठीक है, उसने लिखा है, या वो लिख चुका है, या हम कहेंगे वो जा चुका है, ठीक है। और यानी जाने या लिखने का काम थोड़ी देर पहले हुआ है, काम थोड़ी देर पहले हुआ है, काम थोड़ी देर पहले हुआ है, यानी माजी करीब में हुआ है। फिर माजी के शुरू में हर्फ कद लगाने से ना सिर्फ ये कि माजी करीब के माना पैदा हो जाते हैं, बल्कि इसमें एक जोर ताकीद का मफहूम भी आ जाता है, ठीक है। कद प्लस फेल माजी, ठीक है। तो माजी करीब भी हो जाता है, और ताकीद भी आ जाती है, जोर ताकीद का मफहूम भी पैदा हो जाता है। ये दोनों काम कर देता है कद, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल आ गई है, कद ज़हबा, ये है वो गया है या वो जा चुका है, और इसमें एक जोर भी आ गया, ठीक है। गया है या वो जा चुका है। तो क्या इसका हम वैसे करते हैं, यकीनन वगैरह डालते हैं क्या कुरान में, या वैसे अगर कद का वर्ड आ जाता है जोर वाले सेंस में, होता है तहकीक कुछ ऐसा? डालते हैं, तहकीक। हर हर कोई तहकीक तर्जुमा करता है क्या इसका? मतलब उसमें लिखा हुआ होता है तहकीक के अल्लाह ने सुन ली है, इस तरह से। लेकिन वैसे नॉर्मली बाकी नहीं, कुछ लोगों ने बहुत इजी तर्जुमा किया होता है, तो वहां पे तो तहकीक वगैरह का वर्ड नहीं आता है गेस ना। तो वो यकीनन या बेशक करके लिखते हैं क्या कद को, मैं ये पूछ रही हूँ, क्योंकि जोर का मीनिंग आता है ना। इस जगह है हम्म, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, बेशक अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन बनाया है, वहाँ बेशक होता है। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं ना कि कभी। एक हैं जगह लेकिन है लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, के बेशक हमने इंसान को मशक्कत में पैदा किया है। तो मैं लिख दूं क्या, कभी कभी बेशक भी तर्जुमे में, असल से आयशा कुछ कह रही थी, भी तर्जुमे में आता है। मैंने कहा ये सारे वर्ड्स आते हैं जहाँ कुरान पाक के तर्जुमे में आते हैं, लेकिन यहाँ हम्म। ये उन्होंने नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने वैसे जोर का हाँ, बोला है, लेकिन कुरान पाक में हाँ, ऐसे ही आता है कि आता है ना बेशक, बेशक, हाँ। बस ये मैं कहता यकीनन, हूँ, हम लोग नोट कर लेना कि तर्जुमा में फिर बेशक का वर्ड भी ऐड हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ऐसा ही है हम ना। यहाँ पल्स करेंगे तो मे भी उसमें ना हो। हाँ, नहीं उसमें बेशक ना हो, हमें तो कुरान के हिसाब से ही सब चीजें समझनी है ना, तो अगर कुरान में यूज किया है उलमा ने, तो हम फिर इसको यहाँ पे ही नोट कर लेना कि बेशक का मीनिंग दे रहा होता है ये। लेकिन हर जगह नहीं होता ना कुरान में बेशक, या जैसे हर जगह ही नहीं। 18वां पारा शुरू होता है कद अफलहल मोमिनून, फला पा गए बेशक मोमिन लोग, बेशक उसमें भी बेशक आता है, आता है, यानी कि कुरान में आता है, बेशक तो आ रहा है काफी ना। सारे आता हाँ, है ना। फिर क्योंकि जिनको उर्दू आती है, सिर्फ उनको उनको समझाने के लिए उनको बेशक डालना पड़ता ही होगा, है ना। तो ये जी। दैट मीन्स कि जैसे इन्ना में बेशक हम लाजमी डालते हैं, मेरे ख्याल से खद में नोट कर लिएगा, अगर ऐसा नहीं हो तो हम लोग देख लेंगे कि भाई कहीं पे बेशक आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे आप लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ज्यादातर जगहों पे आ ही रहा है। तो बेशक भी तर्जुमे में आ जाता है इसमें, ठीक है। फिर है माजी शिकिया। अब ये ना टाइम क्योंकि एंड हो गया है, तो वो फिर जल्दी जल्दी वाली बात ना हो जाए, सही है। तो इसको फिर कल कर लेते हैं। देखते हैं और कितने टॉपिक्स हैं इस पेज के। सारे है माजी शर्तिया है, और ये सब लाला है, ठीक है। और ये है, देखिए कल का भी इसमें मोस्ट प्रोबेबली जा सकता है नोट राइटिंग में, ठीक है। वैसे हम लोग क्लास के बाद भी लिख ही सकते हैं, लेकिन वो फिर बाद में करना बहुत मुश्किल हो जाता है, साथ के साथ हो जाता है ना। फिर इंशाल्लाह तर्जुमे करेंगे, फिर इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी इसकी बहुत सारी ना बुक्स वगैरह वो मिल गई हैं, तो हमें पक्का हो जाएगा। बस अभी की थोड़ी सी मेहनत है ये लिखने वाली और प्रैक्टिस वाली, फिर इंशाल्लाह वैसे ही हो जाएगा, जैसे हम चीजों को नहीं भूलते हैं ना, जो पक्की हो जाती है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह
ठीक है, तो यहाँ पे एंड कर देते हैं, फिर माजी शिकिया से जो भी था यही था ना अगला टॉपिक, कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। चले ओके जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।